द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये 6 नंबर और 7 नंबर वाला। मायरिमिकोफिली और मेलिकोफिली। मायरिमिकोफिली का मतलब एंट के द्वारा, ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। मेलिकोफिली का मतलब स्नेल और स्लज द्वारा। स्नेल का मतलब आपने जानते होंगे स्नेल किसे कहते हैं। तो मायरिकोफिली जो है एंट के द्वारा, चींटियों द्वारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही जनरली एग्जामों में आजकल पूछा जा रहा है। अब मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले कौन कौन से मैकेनिज्म हैं? तो डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी क्या है? मेल और फीमेल का मैचुरेशन जो कि डिफरेंट टाइम पर होता है, अलग अलग समय पर। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था होमोगेमी, यह उसी का अपोजिट है डाइकोगेमी। होमोगेमी का मतलब एक ही समय पर मेल और फीमेल दोनों मैच्योर हो जा रहे थे। डाइकोगेमी में मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे। तो अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। यह एग्जाम्पल सहित पूछा जाता है। प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं? प्रोटोगाइनी का मतलब प्रोटो माने पहले, गाइनी मतलब फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, किससे? स्टेमेन से, मेल पार्ट से। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पर्ल मिलेट और सोरगम। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, सोरगम मतलब ज्वार। ज्वार और बाजरा के अंदर प्रोटोगाइनी पाई जाती है, इसी के वजह से वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दूसरा है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है प्रो मने पहले, एंड्री मतलब मेल पार्ट यानी स्टेमेन। स्टेमेन मैच्योर होता है पिस्टिल से पहले, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट से पहले, जो कि है सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेज, शुगर बीट, सनफ्लावर, ये सब प्रोटोएंड्री आते हैं। प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। दूसरी हमारी जो प्रमोटिंग है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट, मैकेनिज्म प्रमोट करने वाली, वो है डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लिनी का मतलब वही जब हम फ्लावर पढ़े थे तब, कोई एक यूनिसेक्सुअल मेल होगा किसी फ्लावर में या फिर किसी फ्लावर में फीमेल होगा। और तीसरा है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइल का मतलब जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे डायग्राम, तो सबसे पहले हमारा ऊपर स्टिग्मा होता है, ये बीच वाला जो रास्ता पतला होता है वो स्टाइल होता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि स्टाइल जो है बहुत लंबा हो जाता है, मतलब इसका विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, वहाँ पालन ग्रेन नहीं पहुँच पाता। इस केस में, हेट्रोस्टाइली के केस में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैगन, ब्रिंजल, साथ ही लिनसीड। और हर्कोगेमी, हर्कोगेमी क्या है, तो कुछ फिजिकल बैरियर आ जाते हैं पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, जिससे कि पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके लिए हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ता है। इस टर्म को हम हर्कोगेमी कहते हैं। तो अब हम पढ़े क्या है इसमें, इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रीडिंग किसे कहते हैं, आर्ट है, साइंस है, इसके अंदर क्या क्या सुधार लाया मतलब पौधों के अंदर सुधार क्या क्या क्यों लाते हैं, ब्रीडिंग क्यों करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग है क्या, और फ्लावर किसे कहते हैं, फ्लावर के अलग अलग टाइप्स के बारे में जाने, फ्लावर के बेस पे प्लांट के टाइप्स के बारे में जाने, और पॉलिनेशन के बारे में जाने, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल के साथ प्रोटोएंड्री किसे कहते हैं, प्रोटोगाइनी किसे कहते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए और मैं उसको बतलाऊंगा, आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आगे की ब्रीडिंग की क्लास कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे।